देखिए, जब हम B5 की बात करते हैं तो हम आपस में यही एक भावना के साथ करते हैं कि हम सभी पाँचों भाई हैं, भगवान विश्वकर्मा की पाँचों संतानें हैं। और अगर इसको हमें बृहद स्तर तक ले जाना होगा, व्यापक इसको और बनाना होगा, तो हमें रिश्तेदारी की डोर में भी बंधना होगा। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। मैं ललितपुर के तालबेहट में हूँ और हमारे साथ तालबेहट की 3 बार की नगर पंचायत अध्यक्ष मुक्ता सोनी जी मौजूद हैं। आपका विश्वकर्मा किरण में बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। और आप सभी को और इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आप V5 पंचरत्न समाज से जुड़ी हुई हैं और V5 पंचरत्न विश्वकर्मा समाज प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजनोत्सव पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन करता है ललितपुर में। इस बार क्या तैयारी है? जी, भगवान विश्वकर्मा की जो हम 5 संतानें हैं, स्वर्णकार, काष्ठकार, शिल्पकार, लोहकार और ताम्रकार, हम सभी B5 के नाम से अब हम जाने जाते हैं। और हम भगवान विश्वकर्मा की जन्म जयंती, उनका पूजन दिवस हर वर्ष 17 सितंबर को मना रहे हैं। और कुछ वर्षों से इस कार्यक्रम की भव्यता, जिसका डंका पूरे बुंदेलखंड में क्या पूरे प्रदेश में बज रहा है, क्योंकि ये इतना भव्य कार्यक्रम होने लगा है। और इसमें हम पाँचों भाई B5 के जुड़कर इस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। और इस वर्ष भी हमारी काफ़ी सारी तैयारियां चल रही हैं। V5 का आगाज़ ललितपुर से हुआ और पूरे देश ने इसको देखा और अनुसरण भी लोग कर रहे हैं। इस V5 से एक संदेश जो आपके परिवार से निकल कर आया है, आपने एक मिसाल कायम किया है सामाजिक एकता की। आपके परिवार से एक बिटिया जो सृष्टि सोनी, मुंबई में बहुत धूमधाम से उसकी शादी हुई और गुजरात के ऋषभ पांचाल के साथ। दर्शकों, ये भी जान लीजिए आप, हम कुछ सवाल करेंगे मुक्ता जी से उसके पहले कि ललितपुर की सृष्टि सोनी और गुजरात के ऋषभ पांचाल दोनों का आपस में संबंध बना, 7 फेरे हुए, वो भी मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। और यह शादी पूरे देश में चर्चा का विषय है। तो यह आप लोगों के मन में कैसे विचार आया कि सोनी परिवार की बिटिया एक पांचाल परिवार में आपने उसका ब्याह किया, उसका विवाह किया? ये V5 से निकला या कोई और बात थी? देखिए, जब हम B5 की बात करते हैं तो हम आपस में यही एक भावना के साथ करते हैं कि हम सभी पाँचों भाई हैं, भगवान विश्वकर्मा की पाँचों संतानें हैं। और अगर इसको हमें बृहद स्तर तक ले जाना होगा, व्यापक इसको और बनाना होगा, तो हमें रिश्तेदारी की डोर में भी बंधना होगा। और जहाँ तक ऋषभ और सृष्टि की विवाह की बात है, तो सृष्टि मेरे जेठ जी की, मेरी जेठानी की बिटिया है। हम 4 भाई हैं और हमारे जो जेठ जी हैं आदरणीय हमारे राजकिशोर भाई साहब, तो वो काफ़ी समय से बम्बई में उनका परिवार सेटल है। और सृष्टि काफ़ी समय से बम्बई में है। मुंबई में उसने पोद्दार स्कूल से उसने स्कूलिंग की, उसके बाद कनाडा से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और ऋषभ के साथ उनकी क्या नाम मित्रता हुई। ऋषभ को परिवार बहुत ही सुलझा हुआ, विचारवान और संस्कारवान परिवार है। और भाई साहब ने जब हम लोगों को ये बताया था कि सृष्टि और ऋषभ एक दूसरे को विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो हमारा भी पहले यही एक पॉजिटिव पॉइंट यही था कि चलिए भाई साहब, अच्छा है और करते हैं हम ये हमारी परिवार की जो पहले बातचीत हुई थी, तो सबसे पहला तर्क हमारा यही था कि ठीक है भाई साहब, अच्छा है, करिए। यह विवाह अखबारों में इसकी खबर छपी, न्यूज़ चैनलों पर भी इसकी खबर चली है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि इस विवाह कार्यक्रम में अंबानी परिवार से लेकर तमाम फिल्मी सितारे भी वहाँ मौजूद रहे। और विवाह की तिथि से पहले
प्राइवेट जेट से 11 मंदिरों के दर्शन किए गए, उसका क्या मकसद था जो जेट से मंदिरों तक जाया गया? जी, ऋषभ और उनका परिवार बहुत धार्मिक हैं और वो चाहते थे कि विवाह का निमंत्रण देश के पूरे मंदिरों में दिया जाए, और इसलिए उन्होंने कहीं किसी मंदिर में सृष्टि को भेजा और किसी मंदिर में वो स्वयं जाकर, जैसे तिरुपति जी के मंदिर में, माँ कामाख्या के मंदिर में, वृंदावन में, अयोध्या में, हर जगह उन्होंने विवाह की निमंत्रण पत्रिका भेजी है। और समय अभाव के कारण कहीं कहीं वो जेट से भी गए ऋषभ। तो बस कारण यही था कि प्रमुख हमारे स्थानों के, पवित्र दैवीय स्थानों का आशीर्वाद नवदंपति को मिले, उसकी भावना यही थी बस। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, हम आपको बताएं कि वहाँ पर कौन कौन मौजूद था। मेरे पास एक लंबी सूची है। ये अंबानी परिवार से मुकेश अंबानी जी, नीता अंबानी जी, अनंत अंबानी जी, राधिका अंबानी जी, पूरे परिवार के साथ, और पूरे समय जब तक वैवाहिक कार्यक्रम चला है तब तक वो थे एक परिवार की तरह। आप सभी सोच सकते हैं कि अंबानी परिवार कहीं पर जाए और इतना ज़्यादा समय बिताए, ये तो ऐसे मतलब मामूली बात तो नहीं है। और एक विश्वकर्मा परिवार, पंचरत्न समाज के बेटी और बेटे की शादी में उनकी उपस्थिति कुछ सोचने पर मजबूर करती है। आखिर यह सृष्टि सोनी का परिवार और ऋषभ पांचाल का परिवार, मतलब उनकी चाहे मित्रता हो, चाहे व्यवसायिक बात हो, जो भी हो, लेकिन उनकी उपस्थिति कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। इसके साथ ही राजनीतिक क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, सुप्रिया सुले, भाजपा से पंकजा मुंडे और विधायक राम कदम जैसे तमाम हस्तियां मौजूद थीं। और फिल्मी सितारों में सलमान खान, रणबीर सिंह, जानवी कपूर और जैकलीन, रितेश देशमुख, कई और नाम हैं, बहुत लंबा हो जाएगा नाम गिनाने में। और यहाँ तक कि कई फिल्मी सितारे जो जिनको हीरोइन कहा जाता है, उन लोगों ने वहाँ पर मंच पर डांस भी किया और पूरा मतलब कार्यक्रम सेलिब्रेट किया। तो एक चीज़ आपने नहीं बताया कि सृष्टि तो मुंबई में रहती हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि उनकी प्राथमिक शिक्षा यहीं हुई है, ललितपुर में। जी, ललितपुर नहीं, तालबेहट में। तालबेहट में ही? जी, तालबेहट में आर्मी स्कूल में सृष्टि की पढ़ाई हुई, उसके बाद झांसी में हुई, उसके बाद वो मुंबई पहुंची हैं भाई साहब भाभी। और ऋषभ का अंबानी जी के साथ ये सभी का कहना है कि अंबानी जी उनके विवाह में आए, तो ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं, आदरणीय हमारी जो उनकी माँ की बहुत अच्छी मित्रता श्रीमती नीता अंबानी जी के साथ थी, और नीता अंबानी जी का विशेष वात्सल्य कहें, विशेष स्नेह कहें, ऋषभ के ऊपर है। और इसी भावना के साथ वो पूरे विवाह के कार्यक्रम में उपस्थित रहीं, पूरा परिवार उनका उपस्थित रहा और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। और अनंत अंबानी की और राधिका की सहयोग से ये विवाह इतना वैभवपूर्ण हुआ। कुछ भी हो, मित्रता में अंबानी परिवार मौजूद रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पर एक लकीर खींची गई जो V5 को मजबूती प्रदान करता है। सोनी और पांचाल का संबंध बना, एक दूसरे से रिश्ते बने, यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और सामाजिक एकता के लिए एक लकीर है, मिसाल है। हालांकि इससे पहले तमाम लोग जानते होंगे, राजकुमार विश्वकर्मा जी जो IPS रहे, इस समय मुख्य सूचना आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी बिटिया मनीष वर्मा स्वर्णकार के साथ ब्याही है। मनीष वर्मा जी इस समय प्रयागराज में जिलाधिकारी पद पर मौजूद हैं। तो यह सामाजिक एकता की मिसाल कायम हो रही है। और जब बड़े लोग किसी रास्ते को चुनते हैं तो थोड़ा निचले स्तर के लोग भी उस पर कदम अपना बढ़ाते हैं, और ऐसा होगा
तो यह अपना जो पंचरत्न विश्वकर्मा समाज है एक दिन एकता के सूत्र में ज़रूर बंधेगा। तो हम बिटिया सृष्टि को और ऋषभ पांचाल को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश के लिए हम अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और आपसे बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए पूरा सोनी परिवार की ओर से आपको और आपके चैनल को बहुत सारा आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।